हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जी ब्रिलियंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण बैच का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। आइए कुछ नए सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आइए यही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से हल करेंगे आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए पर पहले 2 वर्षों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि 5,000 रुपए हम कहीं जमा किए हुए हैं, पहली बार उसने 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, मतलब 2 वर्षों के लिए, सिर्फ 2 वर्षों के लिए वो 5% की दर से, फिर उसके बाद 3 वर्षों के लिए उसने 6% वार्षिक दर से ब्याज लिया। फिर अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? मतलब उसने टोटल 9 वर्ष का ब्याज निकालना है। टोटल कितने वर्ष का ब्याज निकालना है? 9 वर्ष का निकालना है। ये देखिए 2 वर्ष यहाँ हो गया है और 3 वर्ष यहाँ हो गया है और उसके बाद 2, 3, 5 हो गया। इसका मतलब जो बचा है 8% वो 4 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम बेसिक तरीके से सीखना चाहें तो देखिए मूलधन दिया हुआ है, इसका मूलधन दिया हुआ है। अगर हम मूलधन इसका 5,000 लिख देते हैं, देखिए 5,000 हमको 5,000 मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5%। अगर हम निकाल लें इसका, अगर 2 वर्ष के लिए 5%, तो हम कह सकते हैं इसका एसआई निकालने के लिए हम बताए थे आप लोग को। एसआई वो होता है R इंटू टी कर देने पर वो एसआई हो जाता है, हम बताए भी थे। तो हम क्या करेंगे, आर और टी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम करेंगे 2 और 5 का तो 10 आ जाएगा। 10% अगर हम निकालते हैं इसका, ठीक है, 10/100 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0, 0, 0, 0 कट जाएगा। ए आ जाएगा 500, ए 500 आ गया। कब? ये 2 वर्षों के लिए था तब, 2 वर्षों के लिए 5% की दर से था तब ये 500 रुपया आ गया, ठीक है। अब इसी 5,000 पर, अगर इसी 5,000 पर फिर अगले कितना है? अगले 3 वर्षों के लिए 6% है। मतलब 3 वर्षों के लिए 6%, इसका मतलब कि 3 छक 18% हो गया। टोटल अगर रेट हम निकाले तो ये 18% हो गया। अगर हम 18% इसको निकालते हैं कितना आ जाएगा? 0, 0, 0, 0, 18 पचे 90, मतलब 900 ये रुपया आ गया, ठीक है। ये 900 रुपया कब आया? 2 वर्षों के लिए 500 आ गया और 3 वर्षों के लिए 6% के हिसाब से 900 आ गया। अब बचा टोटल 9 वर्ष का हमको निकालना है। तो ये 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष हो गया। बचा कितने? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष तक लिखा हुआ कि अगले वर्षों के लिए 8% है, मतलब 4 वर्ष के लिए ये 8% है। अगर हम टोटल रेट निकालेंगे 5,000 पर तो कितना आ जाएगा? अगर हम 5,000 पर 4 वर्ष और 8% के हिसाब से हमको 5,000 का रेट, 5,000 का ब्याज निकालना है। अगर हम टोटल निकाल दे परसेंटेज तो 8 चौक को 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 32% निकाल देते हैं दोस्तों, 0, 0, 0, 0, तो यहाँ हो गया 1 0, 5 दूना के 10, 5 3 15 16, ठीक है। ये आ गया 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट के हिसाब से था? ये 5% के हिसाब से था। ये कितना वर्ष? 3 वर्ष के लिए था, कितना हिसाब से? 6% के हिसाब से। अब बचा टोटल 9 वर्ष, देखिए दिया हुआ है टोटल 9 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 हो गया। अब 4 वर्ष कितने परसेंट के हिसाब से निकालना है दोस्तों? तो 8% के निकालना है। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ये 3 चौका 18 हो जाएगा, ये 2 पचे 10 हो जाएगा। तो टोटल हमें एक क्या निकल के आ रहा है? मेरा ब्याज निकल के आ रहा है। अगर हम टोटल ब्याज की हम बात करें दोस्तों तो ये 0, 2 0 ऐसे हो जाएगा। 9 6 15, 9 6 15, 15 5 20, 0 2 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3,000 मेरा क्या हो गया? ये ब्याज आ गया। ये मतलब बेसिक तरीके से जनरली ऐसे लगा सकते हैं कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लगा सकते हैं। अगर इसको आप लगाना चाहते हैं, अगर बेसिक तरीके से कंसेप्चुअल मेथड से आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हम बताए थे कि एसआई किसको बोलेंगे? एसआई बताए थे, एसआई अपन पी जो होता है R इंटू टी अपन 100, ठीक है। कंपेयर हम बताए थे कि एसआई निकाल सकते हैं R इंटू टी से।
R इंटू टी से हमेशा SI निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल R इंटू टी लेके SI बनाने तब भी आराम से मेरा SI निकल सकता है। देखिए कैसे, अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई कितना है 5%, ठीक है, ये भी मेरा SI आ गया। अगर हम प्लस कर ले 3 वर्षों के लिए 6%, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 18% हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 6%। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग मतलब बचा कितना है मेरा, 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, 9 वर्ष के लिए बोला है तो 4 वर्ष बचा, तो 4 वर्ष कितना है 8% था, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुणे 8 हो गया। ठीक है, ये टोटल हमको कितना % पर निकलेगा, तो ये 5000 पर निकलेगा। 2 25 10 हो गया, ये प्लस 3 6 18 हो गया, 4 8 32 हो गया। ठीक है, ये टोटल हम % निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो गया तो आपका 50 10 60, मतलब टोटल मेरा कितना हो गया 60% हो गया। अब यही 60% अगर हम 5000 का 60% कर दे दोस्तों, अगर हम 5000 का ये 60% कर दे बटे 100, 0 0 0 0, ये देखिए 1 0 2 0 2 0 यहाँ होगा, 5 6 का 30। ये देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं चाहे तो, जनरली मतलब इस तरीके से। ये तो हम आपको दिखाने के लिए ऐसे किए हैं, आप तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 25 10 हो गया, 3 6 18 28 हो गया, अब कितना बचा 8 4 32, कितना हुआ 60 हो गया। डायरेक्ट आप 5000 का 60% निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया, आप दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बताए थे आपको कि मेरा जो 60% निकल के आया है, ठीक है, मेरा 60% निकल के आया है, तो ये हम बातें कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, अगर ये 60% है तो हम बताए थे कि 60 का अगर हम 100 कर लेंगे, 100 कर देते, ये मेरा SI हो जाएगा, ये कितना क्या हो जाएगा मेरा P हो जाएगा। P की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ 5000। अगर हम कह दे दोस्तों यहाँ पर 5000 में कितना का गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा, बोलिएगा 50 का गुणा करेंगे। अगर हम ऊपर में भी 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 3000 आ जाएगा। देखिए यही आपका आंसर होगा। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से जो इच्छा होगी आपको, इस सब तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हम शुरू में भी बताए थे, ये भी बताए थे, ये भी बताए, सब बताए थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो था ब्याज निकालने का तरीका था, कैसे कैसे हम ब्याज निकाल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम है, इसमें बस मूलधन निकालना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% है। पहले 2 वर्षों के लिए कितना है 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 4%। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए क्या है 4% है वार्षिक है, तथा अगले वर्षों के लिए 5% है। ठीक है, अगले मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष 5 हो गया, अब बचा कितना 9 वर्ष का पूछ रहा है, 9 वर्ष का पूछ रहा है, तो बचा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष जो है कितने % की दर से होता है, ये 5% की दर से। ठीक है, उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। ठीक है, हम ब्याज हम बताए थे दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं, आपकी इच्छा जो भी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम यक्ष माने, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी दिल करे वो मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 मान ले या फिर यक्ष मान ले, अगर हम मान लेते हैं धन, वो धन कौन सा था, धन बना लेते हैं यक्ष। अगर यक्ष बना लेते हैं, अभी हम बताए थे यहाँ पर कि टोटल हम रेट बना सकते हैं इसको, तो यक्ष का हम बना सकते हैं, यक्ष का ये देखिए, यक्ष का चाहे तो हम टोटल बना सकते हैं या तो उसका अलग अलग करके भी बना सकते हैं। जैसे कोई धन था, यक्ष का आप करेंगे तो 2 गुणे 3%। ठीक है, प्लस उसी धन का यक्ष गुणे कितना था, तो ये 3 वर्षों के लिए 4%, 3 मल्टीप्लाई बाई 4%। ठीक है, अब फिर अगले के लिए क्या है, यक्ष मल्टीप्लाई बाई 4 के लिए 5%, 4 वर्ष के लिए 5%। ये टोटल क्या आ रहा है, मेरा ब्याज आ रहा है। तो ये सब ब्याज किसके बराबर होगा, ये जो ब्याज दिया हुआ इसके बराबर होगा। देखिए अगर हम किसी भी संख्या का, मान लीजिए अगर हम 100 निकाल रहे हैं, 100 की वैल्यू 2 गुणे 3, 2 वर्ष का 3% की दर से, तो इसका आ जाएगा देखिए 6, मतलब 6 जो आ रहा है ये ब्याज आ रहा है। ठीक है, ये ब्याज आ रहा है, तो ये जो निकल के आएगा 3%, 4% और 5%, ये भी जो आएगा यक्ष का ब्याज आएगा। जो ब्याज के बराबर ही हम ब्याज कर सकते हैं। अगर इतना हम कर रहे थे, अगर बराबर हम लिखना चाहते हैं तो 15-20 कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना है 6 यक्ष का 6% हो जाएगा, यक्ष का 6% प्लस
x का 12% प्लस x का कितना 20%, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 18, 12 6 कितना हो जाएगा 18 20 कितना हो जाएगा 38, x का 38% हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा 1520 के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसका x गुणे 38/100 बराबर कितना हो जाएगा 1520। ये हमको लगता है कि 4/32 4 12 3 15, ये 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये धन कितना आ जाएगा x बराबर 40 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से ना करके अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। आप देखिए कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 दूनी की 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, ये देखिए 6% हो गया, इस तरीके सारा तरीका इसमें भी आप निकाल सकते हैं। 2 3 6 हो गया, 4 3 12 होगा, ये देखिए 12% हो गया ये। अब कितना बचा, कितना 2 3 5 हो गया, 9 वर्ष तक का हमको निकालना है। 9 वर्ष का था 3 2 5, 9 में 5 जगह 4, तो 4%, 4 वर्ष कितना गया 5%, तो 4 5 20 हम कर सकते हैं कि नहीं। ये देखिए 20% हो गया। अब टोटल कितना हो गया मेरा 38%, टोटल 38% ये मेरा ब्याज आया है। बोले थे कि एसआई हमेशा R/T कर दीजिएगा, वो एसआई ही आएगा। तो ये जो एसआई है इस एसआई के बराबर होगा। 38% कितना के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1520 के बराबर होगा। 1% कितना के बराबर होगा दोस्तों, 1% आपका हो जाएगा 40 के बराबर। देखिए मल्टीप्लाई करिएगा 38 40 सम आ जाएगा, तो 1% 40 के बराबर, तो 100% कितना के बराबर 100% 4000 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। टोटल मेरा परसेंट कितना आया था 38% आया था। देखिए टोटल मेरा 38% आया था, तो 38 बटे कितना हो जाएगा ये 100। हम बताए थे ये एसआई होता है, ये कितना होता है तो पी होता है। ठीक है, 38 की वैल्यू कितना के बराबर है 1520 के बराबर है। तो कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1520 आ जाएगा, तो ये 40 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 38 का मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो ये 1520 आ जाएगा। 40 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो इसमें भी हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4000 आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए इसको, आपको मजा आएगा। मतलब ये सब ऐसा चीज है कि ये कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखिए, मजा आएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है, 2% अधिक होती तो 120 रुपया साधारण ब्याज हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये था क्वेश्चन का कि अगर रेट जो ही हम बढ़ाए हैं, अब ब्याज क्या हुआ तुरंत बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए अगर 2% अधिक नहीं होता तो ये ब्याज अधिक नहीं होता। कहने का मतलब अगर परसेंट कुछ रहा होगा, ब्याज कुछ रहा होगा, लेकिन जैसे ही परसेंट बढ़ा तुरंत ये 120 रुपया अधिक हो गया। ठीक है, कितने वर्षों के लिए 4 वर्ष। तो हम ये बातें हम कह सकते हैं, किसी धन कोई भी आप मान सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आपको दिल जो करे वो भी मान सकते हैं, लेकिन एक मानने से ये फायदा रहता है कि आप आराम से यक्स वक्स मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यक्स मान के भी कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं, अगर यक्स का मान के मानना चाहते हैं हम, तक अगर कोई धन अगर मान लीजिए यक्स है, ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर रहा होगा, कोई विशेष दर रहा होगा, कुछ भी रहा, उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है, इसी 4 वर्ष के लिए 2% जब अधिक हो जाती है तो तुरंत 120 रुपया बढ़ जाता। अगर 4 वर्ष के लिए 2% अधिक नहीं होता तो एक ब्याज 120 रुपया नहीं बढ़ता। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका धन है, धन का 4 वर्ष के लिए दिया ही है, और 2% जैसे ही 2% अधिक हो रहा है, ये क्या हो रहा है 120 रुपये मेरा अधिक हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 8% कितना के बराबर होगा 120 के। कह सकते हैं कि x गुणे, ऐसे भी कर सकते हैं 8/100 करके भी कर सकते हैं। देखिए 120,
अगर हम इसको काटना चाहें तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 15। अब देखिए x की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 1500, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये 1500 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। या तो फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये डायरेक्ट 4 दूनी 8% कितना के बराबर होगा, 120 के बराबर। हम ये बातें हम कह सकते हैं कि 8% कितना के बराबर होगा, तो ये 120 के। 1% कितना के बराबर होगा दोस्तों, 1% अगर करेंगे हम 120/8 तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100% कितना के बराबर होगा, 1500 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों 1500 हुआ, ये 100%, 1% 15 के, तो 100% तो 15 गुणे 100 बराबर 1500। ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए। हम बताए थे आपको, जब हम बताए थे आपको SI बराबर P गुणे R गुणे T, ये बातें हम बताए थे आपको। तो ये बातें बताए थे कि जो ही R बढ़ेगा वो सही SI क्या होगा, उसी तरह SI बढ़ जाएगा। अगर T बढ़ेगा तब भी SI बढ़ेगा दोस्तों, अगर P बढ़ेगा तब भी SI बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 2% जैसे ही अधिक हुआ ब्याज की दर क्या हुआ, 120 रुपये बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं अगर 2% 120 के बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2% नहीं बढ़ता तो मेरा 120 रुपया भी नहीं बढ़ता। ठीक है, इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए, आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 120 रुपया था, 2 वर्षों में 120 रुपया था। कहने का मतलब ये हुआ कोई धन रहा होगा, ब्याज कोई और रहा होगा, 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। ठीक है, 1200 रुपया हो जाता है कब, जिसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा हो, तब ये 1200 रुपया होगा। कोई धन पर धन कुछ भी रहा होगा लेकिन जुड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 1200 रुपया हो जा रहा है। और वही धन 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 1500 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से जब 3 वर्ष हुआ तो मेरा कितना हुआ, 300 रुपया बढ़ के जाता है। कहने का मतलब कि 1200 रुपया था, 2 वर्ष में 1200 रुपया था, लेकिन 5 वर्षों में कितना हो गया, 1500 हो गया। कहने का मतलब इधर 3 वर्ष का डिफरेंस में 300 रुपया बढ़ जाता है। मतलब 300 रुपया क्या बढ़ता है, मेरा ब्याज बढ़ता है। अगर ब्याज इसमें नहीं जुड़ता तो 1500 रुपया नहीं जुड़ता। तो हम ये बातें हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1500, और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1200। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1200 हो जा रहा है। 1200, 2 वर्ष में 1200, लेकिन 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1500 रुपया। जो 1500 रुपया, 1200 से 1500 इसमें हो रहा है, तो इसमें क्या जुड़ के 1500 रुपया हो रहा होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें ब्याज जुड़ता होगा। ब्याज जुड़ के ही ये 1500 रुपया होगा। इसको ऊपर नीचे से ये मत समझिए कि ये ऊपर हो ये नीचे, कुछ भी कोई बात नहीं है। इसको हम 2 वर्ष को हम नीचे भी लिख सकते हैं, 2 वर्ष 5 वर्ष, ये 1500। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो ही 2 से 5 वर्ष होता है, इसका मतलब 3 वर्ष का अंतर होता है। 3 वर्ष इधर जुड़ता है तो 300 प्लस 300 इधर होता है। ये क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज अगर नहीं होता तो ये 1500 मेरा मिश्रधन नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है। तो हम ये बातें हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है, 300। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 100। ठीक है, 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जा रहा है मेरा, 100। अब देखिए यहां पर 2 वर्ष के लिए मेरा मिश्र धन 1200 रुपया है। 2 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष के लिए मेरा 1200 रुपया है। अब हम निकाल चुके हैं यहाँ एक वर्ष के लिए 100 रुपया है। तो जाहिर सी बात है 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज रहा होगा, जाहिर सी बात 200 रहा होगा। तो हम ये बातें कर सकते हैं अगर 2 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो 2 वर्ष
मतलब कहने का मतलब कि धन कुछ और रहा होगा। 2 वर्ष में ये 1200 रुपया हो गया। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि 1 वर्ष में मेरा 100 रुपये ब्याज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा, तो 200 रुपया होगा। अगर ये मिश्र धन में से अगर हम 200 रुपया घटा देते हैं, 200 रुपया घटा देते हैं, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा दोस्तों। यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए मूलधन, क्योंकि ये मेरा क्या है, मिश्र धन है। ये मेरा मिश्र धन है, ये मेरा क्या है, ब्याज है। अगर मिश्र धन में से हम ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन है। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष से भी आ जाएगा और 5 वर्ष से भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष में कितना है, 5 वर्ष में कितना है मिश्र धन, 1500 रुपया है। 1500 रुपया है कि नहीं है। अगर हम 1 वर्ष का 100 रुपया है तो 5 वर्ष में कितना होगा, 500 रुपया। अगर ये 500 रुपया हम घटा देते हैं तो देखिए इसमें से भी आ जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा मूलधन हो गया। ये क्योंकि ये मेरा मिश्र धन हो गया, ये मेरा एसआई हो गया। अगर मिश्र धन में से एसआई हम घटा देते हैं तो मेरा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम ना समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में है कि 2 बराबर धनों में से जो धन रहा होगा वो बराबर धन रहा होगा। 2 बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 2 बराबर धन में से प्रत्येक को, मतलब अगर एक धन यक्ष है दूसरा धन भी मेरा यक्ष है, कह रहा है कि प्रत्येक को 10% वार्षिक, इसको भी 10%, इसको भी 10%। ठीक है, ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष, इसको 7 वर्ष, क्रमशः 7 वर्ष तथा 5 वर्ष, इसको कितना, 5 वर्ष। ठीक है, के लिए जमा किया यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया हो। अब हम बताइए, हम बताए थे आपको, अगर यक्स का गुणे 10 गुणे 7, ठीक है, ये क्या आ जा रहा है, मेरा एसआई आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यक्स गुणे 70% हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इसको बोले दोस्तों तो ये क्या आ जा रहा है, यक्स गुणे 10% गुणे 5, तो ये क्या आ जा रहा है मेरा दोस्तों, x का 50%। ये भी मेरा एसआई है और ये भी मेरा एसआई है। ये दोनों का अंतर कितना आ जा रहा है, तो ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो ये 20, x का 20% आ रहा है। x का 20%, ये देखो हम बताए थे आप लोग को कि एसआई अपान पी बराबर R मल्टीप्लाई बाई T अपान 100, या फिर इसको R% भी कर सकते हैं। अगर 100 हटाएंगे तो R% हो जाएगा। ये मेरा एसआई इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। हम बार बार ये चीज़ बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों है तो ये मेरा क्या आ रहा है, एसआई आ रहा है। ये दोनों मेरा एसआई आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये देखिए अरे एसआई आ रहा है। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो 20% आ रहा है। ठीक है, अगर यक्स का 20%, यक्स गुणे 20% बराबर कितना के है, 500 के है। यक्स 20/100 बराबर 500, 20 25, यक्स बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2500 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इस तरीके से बेसिक तरीका से हम बताए हैं। ठीक है, देखो दोनों का सेम है धन, एक का 10% है, दोनों का 10% बताया है प्रत्येक का, और 7 वर्ष एक का है, दूसरे का 5 वर्ष है। अब देखिए हम बताए थे कि यक्स मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर क्या होगा, एसआई होगा। ये बातें हम बताए थे। तो एक एसआई दूसरे एसआई का अंतर कितना है, तो हम बता सकते हैं कि 20%। यही 20% आपका कितना के बराबर है, 500 के बराबर है। यही 20% आपका 500 के बराबर है। तो हम कह दिए कि x गुणे मल्टीप्लाई में, तो x का अगर करेंगे तो x बराबर 2500 होगा। इस तरीके से नहीं समझ में, आप देखिए दूसरे तरीके से हम डायरेक्ट करते हैं। आप देखिए ये 10 है, दोनों का 10 है, ये 7 है, ये 5 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक धन का 7 वर्ष के दूसरे धन का 5 वर्ष, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2%, 2 वर्ष आ जाएगा। और दोनों का कितना पर है, कितना रेट है, 10% है। देखिए ऐसे हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 10
-5 गुणे 10 बराबर कितना के 500 के। ठीक है, इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% या 7%, 5%, 20% बराबर कितना के 500 के। 1% कितना के तो ये 25 के। 100% कितना के दोस्तों तो ये 2500 के बराबर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए या तो ऐसे भी कर सकते हैं 100 है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए 20% है, अंतर आ गया 20/100। हम बताए थे आपको कि ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा SI हो जाएगा। SI की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 500 दिया हुआ। अब 20 में क्या गुणा करेंगे कि 500 आ जाता है, बोलेंगे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 2500 आ जाएगा। यहाँ पर भी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, आपका सारा सवाल आपको भली बात ही समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच साधारण ब्याज देखने के लिए, धन्यवाद।